नमस्कार, वेलकम, आदाब। आप देख रहे हैं IBC 24 का कार्यक्रम खास। सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है और ऐसे में सियासत के माहिर खिलाड़ी दांव पेच आजमाने के लिए तैयार हैं। तो बिजली और पानी के मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्यों भाई सौरभ भाई, बिजली क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा ये मुद्दा है अभी? देखिए, निसंदेह बिजली हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हर घर की, हर व्यापारी की आवश्यकता होती है। और बिजली विभाग का आपने देखा है, मध्य प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो उनके संरक्षण में बिजली विभाग की लूट अपनी चरम सीमा पर रहती है। ऐसे अनेकों उदाहरण, ऐसे अनेकों घोटाले का खुलासा हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जेबें गर्म कर करके अधिकारियों को क्लीन चिट देती है। सौभाग्य योजना आपके सामने है। अभी वर्तमान में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। मामा ने घोषणा करी थी कि 1 किलोवाट या उससे कम के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिजली बिल हम स्थगित करे जाएंगे। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही घूम पड़े कि मामा ने बिजली बिल माफ़ कर दिए हैं। और उस 1 किलोवाट की जो घोषणा उनने करी थी उस षड्यंत्र की पटकथा 3 महीने पहले रच ली गई थी। मध्य प्रदेश में लगभग 80% जो बिजली उपभोक्ता जिनका भार 1 किलोवाट से कम था, अपने दफ्तरों में बैठ के उनका भार 2 किलोवाट कर दिया गया। तो ये मुद्दा चुनाव में गरमाएगा इस बार? आपको लगता है कि जनता आपके नज़दीक आएगी? संदेह रहेगा, क्योंकि हमने जो अपने वचन पत्र पिछले विधानसभा चुनाव में दिए थे, आपने देखा था, उसमें क्रियान्वित हुआ था। 100 रुपये में 100 यूनिट। मध्य प्रदेश का तकरीबन 70% जो बिजली उपभोक्ता था उसके बिल 100 रुपये के अंदर आते थे। भारतीय जनता पार्टी का बिजली के विषय में क्या रुख है, आपने इस समय देख के रखा है। किसान बिजली से त्रस्त है। पूरे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, ट्रांसफार्मर सुधरते नहीं है, अनाप शनाप बिजली के बिल आते हैं, कोई उसकी गणना नहीं होती है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब अनियमितताएं, ये सब गड़बड़ियाँ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग को एक करप्शन के टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक नारा बुलंद हुआ करता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाल बत्ती में और पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। बिजली लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी जितने भी अलग अलग तरह से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें, चाहे वो सोलर एनर्जी का विषय हो, चाहे वो पावर एनर्जी जनरेट करने का विषय हो, ये सारे काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय ही हुए हैं। भाई साहब, जैसा अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि कांग्रेस के समय तो बिजली रहती नहीं थी। कमलनाथ के समय जिन्होंने 100 यूनिट की बात की थी, बिजली नहीं रहेगी तो 100 यूनिट का बिल वो माफ़ कर रहे थे। हमारे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर आपकी 150 यूनिट खर्च होती है तो उस पर आपका बिजली के बिल पर पूरी सब्सिडी है। साथ ही 300 यूनिट पे अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ कि 300 यूनिट की गरीब परिवारों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। उनके छत के ऊपर 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का सोलर पावर लगाया जाएगा। ओंकारेश्वर में अभी एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर लगाया हुआ है। रीवा में सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर आपका सोलर वो लगाया हुआ है और बिजली की तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से आप 150 यूनिट अगर खर्च कर रहा है आदमी तो उसको तो पूरी सब्सिडी मिल रही है, जो कि कमलनाथ की सरकार के समय 100 यूनिट की जो बात कर रहे हैं, जब बिजली नहीं रहती थी तो कहाँ थे वो यूनिट ही नहीं खर्च होती थी। अभी तो 24 आवर्स बिजली मिल रही है। ऐसे ही किसानों को भी पूरी बिजली मिल रही है। उनको पहले आपका सिंगल फेज में यूनिट में नहीं मिल पाती, अब 3 फेज कनेक्शन में उनको पूरे उनके पंप चल रहे हैं। तो बिजली की तो कहीं समस्या ही नहीं है। अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको सरकार जो चला रहा है, तो हम तो पूरी जनता की उसमें मदद कर रहे हैं और जनता को कहीं भी बिजली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न हो गया है। मैं आंकड़े सहित बात करता हूं और आंकड़े सहित पिछली विधानसभा में 80% आबादी आज ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा से वंचित है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं। आदिवासी वर्ग के बच्चे या गरीब मजदूर के बच्चे जो 7वीं 8वीं से ऊपर पढ़ नहीं पाते, ऑन रिकॉर्ड है। न स्कूल ड्रेसें मिल रही उनको, भोजन के नाम पर किस तरह का भोजन दिया जा रहा। तो शिक्षा की दयनीय स्थिति करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैंने समझा है, क्योंकि इसमें लगातार मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है। उसका कारण है कि जहां जहां शिक्षित वर्ग होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, जो अशिक्षित वर्ग होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा जाता है। एक साउथ उदाहरण है, सबसे ज़्यादा जहाँ शिक्षा है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आउट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। आपको लग रहा है कि गंभीर मुद्दों पर जनता वोट करने के लिए मानस बनाती है और शिक्षा स्वास्थ्य को क्या किस तरह से मुद्दा रहेगा? किसी फिलोसोफर ने कहा है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्स। निश्चित तौर पर शिक्षा बहुत बड़ा किरदार अदा करती है
जिस प्रकार से शिक्षा लचर होती जा रही है एक बड़ा सवालिया निशान है। और जब शिक्षा बच्चा जब अर्जित करता है तो निश्चित तौर पर उसके ज्ञान कक्षु खुलते हैं और ज्ञान चक्षु खुलते हैं और ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो उसकी समझ विकसित होती है और समझ विकसित होती है तो वो समझता है कि कौन राजनीतिक पार्टी भावनाओं के साथ खेल रही है और कौन मुद्दों को लेकर हमारी समस्याओं के साथ जनता के समक्ष आकर इस राजनीतिक पटल में आके हमारी नुमाइंदगी करना चाह रही है। इस शिक्षा को धराशायी करने में लगे हुए हैं। बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, लचर किरदार अदा कर रहे हैं शिक्षक क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। पूरा का पूरा शिक्षा का स्तर पूरा लचर हो चुका है। शिक्षा की गुणवत्ता में जितना सुधार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ इतना कभी नहीं हुआ है। मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूँ, माता पिता दोनों शिक्षक हैं। मैंने गांव की वो शिक्षा की दुरावस्था देखी है। वर्तमान समय में सीएम राइस जैसे स्कूल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वो क्षेत्रों के अंदर बन रहे हैं। 40 करोड़ के ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चों को घर से लाया जाएगा, उनको शिक्षा दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। नई शिक्षा नीति, मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। आज के समय में नई शिक्षा नीति, पहले लोग मैथ्स को लेने पर डरते थे, लेकिन आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से सब्जेक्ट्स का अपना चयन और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के अंदर उस सुधार को ठीक किया गया है कि लोग किसी सब्जेक्ट से यदि भयभीत हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को अपने चॉइस पे बना सकते हैं। ये रूढ़िवादिता तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्वास्थ्य के विषय पर यदि बात की जाए तो जो एम्स की बात की जा रही है, पहले एम्स दिल्ली में हुआ करता था, आज हर राज्य में एम्स किसने लेकर आया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस की जो स्थिति थी, कितने मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने बनाए। आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि इतनी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं जिसमें लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। कोरोना जबलपुर की आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसी मेडिकल कॉलेज में जबलपुर के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मनमोहन नगर का अस्पताल अभी हमने उन्नयन काम किया है, जिस अस्पताल के अंदर आज आप देखिए सर्व सुविधा युक्त वो अस्पताल हम बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर बोल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे संजय यादव जी कह रहे हैं कि वहाँ ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा है। क्या जवाब रहेगा आपका, क्योंकि चुनाव में तो ये मुद्दा है। देखिए आंकड़े अपनी बात खुद बोलते हैं। आज 2003 में जब इनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश की सत्ता छोड़ी थी तो इस प्रदेश में मुश्किल से 150 सरकारी जो आवास हॉस्टल हुआ करते थे वो संचालित होते थे। आज 550 के ऊपर सरकारी संचालित छात्रावास संचालित हो रहे हैं। स्कूलों की संख्या कितनी थी? मात्र 350 से 400 स्कूल संचालित होते थे। आज वो स्थिति 2500 के लगभग प्राथमिक शिक्षा, चाहे हायर सेकेंडरी हो चाहे मिडिल स्कूल हो, शिक्षा संचालित की जा रही है। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी जा रही हैं। इनके यहाँ तो टाट पट्टी में 60 साल बच्चे पढ़ते थे। आप हमने वो दौर देखा है कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति होती थी, है क्या स्थिति होती थी। आज देखिए कितनी अच्छी टेबल कुर्सी दी जा रही है। सीएम राइज स्कूल 50-50 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल कभी इन्होंने बनवाया है? शिक्षा की बात कर रहे हैं। जबलपुर में हम लोग जब छोटे थे देखते थे कि बाहर से विदेश से लोग भी जबलपुर आते रहे पढ़ने और शिक्षा की नगरी कहलाता था। नीग्रो जबलपुर में मिलते थे, वो कहाँ के भाषा भारती में, राजस्थान कहाँ। आज जबलपुर का बच्चा कहाँ जाता है? बेंगलोर, कोई हैदराबाद, पूरे मध्य प्रदेश में आप पता कर लीजिए। उच्च शिक्षा में जितने भी बच्चे हैं, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नेताओं के बच्चों से पूछ लीजिए। शायद ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ते होंगे। अगर अच्छी शिक्षा होती तो नेता के बच्चे भी यहाँ पढ़ते। शिवराज जी का बच्चा कहाँ पढ़ा है पता कर लीजिए। जितने मंत्री हैं उनके बच्चे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पढ़े? और क्या नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उद्योग का। उद्योग जगत चरमरा गया भाजपा के शासन काल में, और निश्चित रूप से जबलपुर की जो उम्मीद थी उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी 19 साल में नहीं कर पाई। न कोई उद्योग धंधे लग पाए, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ पाया। उसके बारे में अनुराग गढ़वाल जी आपसे चर्चा करेंगे। जहाँ तक उद्योग और रोजगार की बात है, मैं जबलपुर लोकसभा की ही बात करूँगा। जबलपुर में कांग्रेस के समय से 5 ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां हुआ करती थी। जहां तक उद्योग की बात है तो उनको भी धीरे धीरे कम करके उनको जो 3 शिफ्ट में लगा करती थी, आज 1 शिफ्ट में बड़ी मुश्किल से लग रही हैं। जहां पहले 2 लाख आदमी काम किया करता था, वहां पे आज की डेट में 30 से 35 हज़ार आदमी काम करता है। जहां तक नए उद्योगों की बात है, कांग्रेस के समय से जो भी योजनाएं बनाई गई थी उनको उस तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास कभी इधर की विधानसभा के लोगों ने या लोकसभा के लोगों ने नहीं किया।
अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार की बात करते हैं तो आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि कोई वैसा बड़ा उद्योग जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आज की डेट में नहीं आया है। प्राइवेट उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट उद्योग जो है वो लोगों के अपने तरीके के होते हैं, लेकिन जिनसे गरीब, निम्न और मध्यम वर्गीय लाभान्वित होना चाहता है, जिनको सरकारी नौकरी की दरकार होती है, जिनको ऐसा लगता है कि ये रोजगार से हमारा पूरा सृजन अच्छे से हो सकता है, ऐसे कोई भी बड़ा उद्योग जबलपुर में पिछले 20 सालों के अंदर नहीं हुआ। पिछले 20 सालों के अंदर उद्योग IT पार्क की बात अगर आप करेंगे, ये सब चीज़ें ऐसा है कि अगर 20 साल 30 साल 25 साल अगर आपके विधायक सरकार रहे और अगर आप छोटे मोटे भी काम ना करके अगर उसकी उपलब्धि ना बता सके तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बात करनी है तो कोई ऐसा बड़ा उद्योग कि आप इन्फोसिस का कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट कराई हैं, लेकिन उसके कोई रिजल्ट जबलपुर के अंदर नहीं निकले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास की यदि बात की जाए तो औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेकर आई है। कांग्रेस कभी किसी जमाने में एक उद्योग लेकर आ जाती थी तो उसकी बातें पूरे साल भर करती रहती थी और अभी तक उसी की बात कर रही। कांग्रेस के समय 1% औद्योगिक विकास था, आज हम 24% औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। जितने भी स्टार्टअप हैं, आज आप देखिए कितनी बड़ी संख्या। वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने उद्योग थे, मसलन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे, वो बंद हो रहे हैं। अरे देखिए, आप देखिए जबलपुर के अंदर औद्योगिक विकास की दृष्टि से पहले एक रिछाई हुआ करता था, आज हमने डोंगरी भी बना दिया है बड़ी संख्या। आज वहां पर पेप्सी का प्लांट, अपने पेप्सी प्लांट आ गया है। इसी तरह से हमारे बगल में आप देखिए सिवनी जिले के अंदर एक पावर प्लांट आ गया है, आप झाबुआ थर्मल पावर प्लांट आ गया है। आप बगल में देखिए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे कटनी के अंदर औद्योगिक विकास है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक रोजगार क्षेत्र में IT पार्क की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रकार की IT कंपनीज को स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ पर दिया। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि IT पार्क के अंदर इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों को भी हम लगातार, मैंने 3 बार खुद बात करने की प्रयास किया है। थोड़ा सा समस्या उनको अपने यहाँ आने में है, लेकिन हम उसमें प्रयास करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अभी आपको पता होगा 10 तारीख के अंदर हम अपने एयरपोर्ट का उन्नयन कर उसका भव्य उद्घाटन 450 करोड़ रुपए की राशि से कर रहे हैं। इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और भविष्य में लेकर आए। हमारी तो मानसिकता काम करने की है। रोजगार की बात करते तो रोजगार सिर्फ कोई हम यहाँ पर लाने के लिए IT कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कैसे आएंगी? हम पहले आज रेलवे, हम पहले अपनी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं, तब तो आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी। हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा 20 वर्षों में, आज आप डुमना का हाल देखें और इसी डुमना को आप 20 साल पीछे जाएं तो वहाँ भैंसें चरती थी, मैंने वहाँ देखा, वो देखा। आज हम वो संभावना तो दें, इस पूरी संभावनाओं को यदि जबलपुर में किसी ने ख़त्म किया तो वो है कांग्रेस। अनेक वर्षों तक देश में और प्रदेश में सरकारें रहने के बाद भी उन्होंने जबलपुर के लिए कुछ नहीं किया। आज जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है, मिठाई क्लस्टर की हम, इसके बाद रोजगार को देने के लिए हमने मिठाई क्लस्टर तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है आपका, नमकीन और मिठाई क्लस्टर। हमने उसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया है प्रदेश सरकार ने। अब कुछ समय लग रहा है, उसमें लगातार सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी इसके फल और उन डेढ़ सालों के कार्यकाल में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्टों को उन्होंने बंद कर उसमें रख दिया था। फिर माननीय हमारी सरकार आई, आज मोहन यादव जी लगातार इस ओर अग्रसर है और हम ये आपको वचन देते हैं कि हम उन्हें वचन पत्र में जो लाएंगे और जबलपुर में उद्योगों की स्थापना होगी। की निगाह है देश की जनता यानी थर्ड एम्पायर की तरफ, और देखना होगा कि थर्ड एम्पायर यानी देश की जनता, जबलपुर की जनता इस लोकसभा चुनाव में किसे मैच जिताती है और किसे ये सियासी हार का स्वाद चखाती है। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।